बोल सचे दरबार की जय। आज माँ काल रात्रि का दिन है और मैंने देवी महात्म्य में वर्णित, देवी सरस्वती में वर्णित, मैंने आपको शुंभ निशुंभ, चंड मुंड, रक्त बीज, धूम्रलोचन, शुंभ निशुंभ के सारे जो दैत्य सेनापति थे उनका वध मैंने सुनाया और भगवान विष्णु के कान से उत्पन्न हुए राक्षस मधु कैटव के बारे में मैंने आपको सुनाया। महिषासुर का वध, जो भैंसे से उत्पत्ति हुई थी, उस राक्षस का वध मैंने सुनाया। अब देवी द्वारा जितने भी राक्षस उत्पन्न हुए उनका देवी ने नाश किया और उन देवी को मेरा प्रणाम है। आज मैं सभी देवी और देवता माँ भगवती के सामने उनका धन्यवाद करने के लिए और उनसे वरदान पाने के लिए प्रकट हुए और मैं आज यही आपसे कथा सुनाता हूँ। कृपया ध्यान से सुने। देवताओं द्वारा देवी स्तुति की तथा देवी द्वारा देवताओं का वरदान। मैं भुवनेश्वरी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की आभा प्रभा काल के समान के समान है। वे मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। वे तीनों नेत्रों से युक्त हैं। उनके मुख पर मुस्कान छाया हुई रहती है और हाथ में वरद अंकुश पाश अभय मुद्रा शोभते हैं। देवी के द्वारा वहां महादैत्य शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे कर माँ कात्यायनी देवी की स्तुति करने लग गए। उस समय अभिष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल दमक उठे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम सभी पे प्रसन्न होइए और संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न होवे। विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करो देवी, तुम चराचर जगत की अधीश्वरी हो। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी ही स्थिति है। देवी, तुम्हारा प्रकर्म अलंघनीय है, मतलब आपका प्रकर्म भी कहीं सोचा नहीं जा सकता। तुम ही जल में स्थित हो, तुम ही संपूर्ण जगत में स्थित हो, आप ही पूरे जगत को व्याप्त कर रखा है। तुम अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व को आपने ही माया भूत कर रखा है। देवी, तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम्हें प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर आप ही मोक्ष का प्रदायिनी हैं। देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न रूप में उपस्थित हैं। जगत में जितने स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। जगदम्बा, एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। तुम लोग स्तनवन करने योग पदार्थों में परे एवं परावानी हो। जब तुम सर्वस्वरूपा देवी, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब इस रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी उक्ति और क्या हो सकती है। बुद्धि रूप में सब लोगों में हृदय में विराजमान रहने वाली, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार। कला काष्ठ आदि रूप से क्रम से परिणाम अर्थव्यवस्था परिणाम की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने में समर्थ नारायणी, तुम्हें नमस्कार। नारायणी, तुम्हें नमस्कार। सब प्रकार से मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी और कल्याणी दायिनी शिवा, तुम्हें बारंबार नमस्कार। तुम सृष्टि, पालन और संहार शक्ति स्वरूपा सर्वभूता सनातनी देवी हो। सभी गुणों के आधार सर्वगुण नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों की पीड़ा का नाश करने वाला, शरणागत की रक्षा करने वाली, हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। तुम ब्रह्मांडी रूप धारण करके हंसों से जुड़ा हुआ विमान पर बैठी कुश मीत जल से छिड़कती रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। माहेश्वरी, त्रिशूल से चंद्रमा एवं सर्प नाग धारण करने वाली, विश्व पर
पीठ के बैठे हुई नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। मोर और मुर्गों से घिरे रहने वाली, महाशक्ति धारण करने वाली, कौमारी रूपी धारणी निष्पापे नारायणी तुम्हें नमस्कार है। शंख चक्र गदा और शंख धनुष उत्तम आयुध को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति नारायणी तुम प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। हाथ में भयंकर चक्र लिए हुए, दाढ़ों पर धरती को उठाए हुए वराही रूप धारण करने कल्याणमयी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। भयंकर नरसिंह दैत्य वध के लिए उद्घोष करने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा में संगल रहने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाले शस्त्र नेत्रों के कारण उद्भिद दिखाई देने वाली वृषासुर के प्राण अपहरण करने वाली इंद्र स्वरूपा नारायणी तुम्हें नमस्कार है। शिवदूती दैत्य के को महती सेना को संहार करने वाले भयंकर रूप विकट गर्जना करने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख मुंडल से विभूषित मुंड मर्दनी चामुंडा रूपा नारायणी तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी लज्जा महाविद्या श्रद्धा पृष्टि स्वाहा धूम्रा महारात्रि तथा महा अविद्या स्वरूपिणी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। मेघा सरस्वती वरा श्रेष्ठा बुद्धि ऐश्वर्य रूपा ब्रह्माणी भूरे रंग अथवा पार्वती तामसी महाकाली नित्या तथा ईशा रूप धारिणी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। सर्व स्वरूपा सर्वेश्वरी आप सभी जगह उपस्थित रहने वाली और सभी चीजों में आप विद्यमान तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपूर्ण दिव्य दुर्गे देवी सभी देवी हमारे भयों से रक्षा करें, आपको नमस्कार है। कल्याणी इन तीनों लोकों में विभूतित सभी शोभे मुख एवं सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करिए। तुम्हें नमस्कार है। भद्रकाली ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाली अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाला तुम्हारा त्रिशूल भय से हमारे बचाए, तुम्हें नमस्कार है। देवी जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर दैत्यों के तेज को नष्ट कर देता है, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों के पापों का प्रकट होकर हमारी रक्षा करे। जैसे माता अपने पुत्रों के बुरे कर्मों से रक्षा करती है, अगर पुत्र कितने भी बुरे कर्म करता है लेकिन माँ के लिए वो बिल्कुल ही स्वच्छ है, माँ उस समय भी उसकी रक्षा करती है। जैसे माता अपने पुत्रों के बुरे कर्म में रक्षा करती है, हमारी रक्षा करे। चंडिका तुम्हारे हाथों से सुशोभित खड़ग जो असुर रक्त और चर्बी चर्चित है, हमारा मंगल करे। हम तुम्हारे आगे नतमस्तक है, आपको नमस्कार है माँ। हमारे पापों का नाश करे माँ, संसार के सभी के दुखों का नाश करे माँ। देवी तुम प्रसन्न होकर सभी का रोग का नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर सभी मनवांछित फल कामनाओं को आप क्षण भर में नष्ट कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में आ चुके हैं उन पे कभी विपत्ति नहीं आती। तुम्हारी शरण में आए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाला हो जाता है। देवी अंबिके तुमने अपने स्वर रूप से अनेक भागों में व्यक्त होके कारण प्रकार से रूप से जो इस समय धर्मरोधी महादैत्य संहार किया, दूसरा कौन कर सकता है। विद्याओं में ज्ञान प्रकाशित करने वाली शस्त्रों और आदि वाक्यों में वेद में तुम्हारा सिवा किसका वर्णन है, तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान में घोर अंधक के परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे में निरंतर भटका रही है, जहाँ राक्षस और जहाँ भयंकर विषैले सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ लुटेरे सेना तथा जहाँ दानव दल, वहाँ समुद्र के बीच में भी साथ रहकर तुम्हारे विश्व रक्षा करती हैं। विश्वेश्वरी तुम विश्व का पालन करती हो, विश्व स्वरूपा इसलिए संपूर्ण में विश्व को धारण करती हो। तो तुम भगवान विश्वनाथ की वरदायिनी हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हें सामने मस्तक झुकाते हैं वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। देवी प्रसन्न हो। जैसे इस समय असुरों का वध करके तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा की, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापों के फल स्वरूप प्राप्त होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रव को माँ दूर करो। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी हम तुम्हारी चरणों में पड़े हुए हैं, हम पे प्रसन्न होइए। त्रिलोक निवासिनी पूजनीय परमेश्वरी सब लोगों को वरदान दो। देवी बोली, देवताओं मैं वर देने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो वह वर मांग लो। संसार में आप
उस उपकार का वर मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले, सर्वेश्वरी तुम इस प्रकार तीनों लोकों को व्याप्त बाधाओं से शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करो। तब देवी माँ बोली, देवताओं वैश्वंत मनवांतर के 28 युग में शुंभ और निशुंभ नामक 2 दैत्य अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंदगोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतरित होंगी और विंध्याचल पर्वत पर जाके रहूंगी और उस समय उन दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर उस अत्यंत भयंकर रूप में मैं पृथ्वी पर अवतरण लेकर वैप्रचित नामक दैत्य का वध करूंगी। उस भयंकर महादैत्य का भक्षण करते समय मेरा दांत लाल अनार पुष्पों की भांति हो जाएगा। तो स्वर्ग में देवता लोग और मृत लोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। फिर पृथ्वी पर 100 वर्षों तक जब वर्षा रुक जाएगी, पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों ने स्तन मन करने पर मैं पृथ्वी पर अयोजिका नाम से प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी के नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय मैं आपके शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होती तब तक वे शाक ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। जब 100 वर्षों तक पूरे ब्रह्मांड में वर्षा नहीं होगी तो माँ शाकंभरी रूप में प्रकट होके पूरे ब्रह्मांड को हरा भरा करके और शाकों से उनकी रक्षा करेंगे और लोग जीवित रहेंगे। तब माँ का शाकंभरी नाम से ख्याति होगी। ऐसा करने से उन्हें शाकंभरी नाम से जाना जाएगा। उस अवतार में दुर्गम नाम का महादैत्य का वध भी करेंगी माँ और मेरा नाम दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध होगा। फिर मैं उस भीम रूप धारण करने वाले मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी। उस समय मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे और मुझे नाम भीमा देवी के रूप से ख्याति होगी। तब अरुण नामक महादैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएंगे। उस समय मचाएंगे लोगों के हित करने के लिए मैं 6 पैरों और असंख्य भरमों से युक्त होंगी। तब मुझे भरमाणी के नाम से ख्याति होगी और उस समय मैं लोक में भरमाणी के नाम से जानी जाऊंगी और लोग मेरी स्तुति करेंगे। जब जब संसार में दानवी बाधा उत्पन्न होगी तब तब मैं अवतार लेकर मैं शत्रुओं का नाश करूंगी। इसी प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण के शावनिक मनवांतर के कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में वर्णित देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय समाप्त। बोल सच्चे दरबार की जय।